हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि अनजान और नए लोगों से कनेक्शन बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इवेंट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और पब्लिक में लोगों से इंटरेक्ट करके आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कोई नया काम, कोई अच्छा दोस्त या फिर कोई एक अच्छी लर्निंग। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपको हर तरह के इंसान से बात करना सही से आता होगा। तो इसीलिए हम आपको साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन 4 स्टेप्स का एक कन्वर्सेशन प्रोसेस बताने वाले हैं। इसका यूज करके आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात आसानी से कर पाओगे और कन्वर्सेशन स्किल को मास्टर कर लोगे। इस 4 रूल प्रोसेस वाले स्टेप को पीपल्स 4 प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में आप ये समझो कि कोई भी कन्वर्सेशन या बातचीत आपके कुछ बोलने से पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कन्वर्सेशन कहीं से भी ऑकवर्ड, बोरिंग या एम्बेरसिंग हो, तो बात शुरू करने से पहले इन 4 रूल्स को फॉलो करो। क्योंकि जो लोग भी बात करने से पहले इन 4 रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में फेल होते ही होते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त, किस जगह क्या बोलना है, ये आना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप वही सिखाता है जिसका पहला रूल है प्रॉक्सिमिटी। जिस भी पर्सन से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो, वो पर्सन आपकी प्रॉक्सिमिटी जोन के अंदर होना चाहिए, यानी वो आपके आसपास होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं। यानी वो सिर्फ आपसे 1 या 2 मीटर ही दूर होना चाहिए। रूल नंबर 2, सिग्नल्स। इमेजिन करो आप कहीं जाते हो और आपको 2 लोग दिखते हैं। एक पर्सन जो अपने लैपटॉप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, या फिर वो किसी और से बात कर रहा है। उसके हाथ क्रॉस्ड हैं, उसके पैर स्ट्रेट पॉइंट कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर रहा। आपको ऐसे लोगों से बात करना अवॉइड करना चाहिए जिनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती है। वहीं एक और पर्सन है जो बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस कर रहा है, उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उसके पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आप उसके हाथों को देख सकते हो, उसके शोल्डर रिलैक्स्ड है। अब उस पर्सन की ओपन बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल्स शो कर रही है, जिसे अप्रोच करना सबसे बेस्ट होता है। रूल नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। नाउ डायरेक्टली जाके बात करने से पहले ट्राई करो कि आप कुछ मिली सेकंड्स के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट कर पाओ। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में भी ये देखा गया है कि आई कॉन्टैक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो 2 लोगों के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करने में काम आता है। रूल नंबर 4, स्माइल। इसके ऊपर से अगर आप सिर्फ सिंपल सी स्माइल पास कर दो तो ये उस कन्वर्सेशन के लिए एक वार्म टोन सेट कर देगा। कोई क्रीपी या बहुत ही बड़ी स्माइल नहीं, बस एक सिंपल और नेचुरल सी स्माइल। इस 4 प्ले के प्रोसेस को पीपल्स 4 प्ले कहा जाता है। अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो समझो आपने 50% उस पर्सन को तो इम्प्रेस कर ही लिया है आगे आने वाली कन्वर्सेशन के लिए। ये सब करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जहाँ आप कुछ बोल के कन्वर्सेशन को ओपन करोगे। आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो और आप किस इंटेंशन से बात कर रहे हो। अगर आपको ये पता है तो बस आप इन 2 ओपनर्स में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमेशा हर सिचुएशन में आपके काम आएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शुरुआत हमेशा हेलो हाय, अपना नाम बताकर या सामने वाले का नाम पूछ के ही होती है। लेकिन उसके आगे क्या बोल के कन्वर्सेशन करनी है ये लोगों को पता नहीं होता। तो आपको हाय, हेलो और अपना नाम बताने के बाद सिंपली ये पूछना है, आप कहाँ से हो। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओपनर है किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। हम सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, खासकर जब आप किसी से पहली बार मिल रहे होते हो, जहाँ आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो उससे ये पूछना कि वो कहाँ से है, या वो उस सिटी या टाउन के उस पार्ट या एरिया से है, ये इंस्टेंटली उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इसके सिर्फ एक आंसर से आपको बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रायंगुलेशन, ये कॉन्सेप्ट व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट की ऑथर कियो स्टार्क ने डेवलप किया था। इमेजिन करो एक ट्रायंगल है, जिसके एक पॉइंट पर आप, दूसरे पर सामने वाला पर्सन और तीसरे पे वो चीज जो आप दोनों नोटिस कर सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे किसी इवेंट या एनवायरनमेंट में उसके आसपास की किसी चीज के बारे में बात करो जो कि जेन्युइन लगे। किसी फंक्शन में खाने के बारे में, आसपास के लोगों और सराउंडिंग्स को नोटिस करके कोई बात बोलना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हो तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। एक बार आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, इसके बाद इस नेक्स्ट और थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्सेशन स्पार्क्स को मेंटेन करके रखना है। अक्सर ऐसा कहा जाता है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि सही है। आपको बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही सामने वाले को अपनी बातों में इंटरेस्टेड रखना भी उतना ही जरूरी है। कन्वर्सेशन स्पार्क्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं। जब आपकी कोई बात सुनकर सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन आता है, वो आपको कई सारे नॉन वर्बल क्यूज देते हैं कि जो आप बोल रहे हो वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक सबसे कॉमन क्यू है आईब्रो रेज करना। आपकी कोई बात सुन के सामने वाले की आईब्रोज रेज हो जाती है और कुछ ऐसे रिएक्शन निकलते हैं, सच में वाओ दैट्स ग्रेट। आपको ऐसे टॉपिक, स्टोरीज या एलिमेंट्स को यूज करना है जो कन्वर्सेशन स्पार्क्स का काम करें, ताकि आप अपना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। जिसके लिए आप इन सिंपल ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। पिंग पोंग मेथड। आपको ध्यान रखना है कि ये कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं, इसीलिए आपको सामने वाले से ज्यादा सवाल नहीं पूछने, बल्कि आपको जितना पता है वो शेयर करना है। पिंग पोंग मेथड कुछ ऐसे काम करता है, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको उसके आंसर देता है, आप उस आंसर के बारे में कुछ शेयर करते हो, ये एक लूप क्रिएट कर देता है और बातें अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछते हो आप कहाँ से हो, सामने वाला जवाब देता है लाहौर। अब आप अपना नॉलेज शेयर करो,
मैंने सुना है लाहौर काफी प्यारा शहर है। इसके बाद सामने वाला उस बात पर एग्री या डिसएग्री करेगा या आपकी नॉलेज को सपोर्ट करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी। आपको ये एकदम से बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि जिस बारे में सामने वाला पर्सन बात कर रहा है उसी बात से रिलेटेड पूछो या उसी से रिलेटेड बातें करो और धीरे धीरे उस कन्वर्सेशन को एक अलग टॉपिक पर ले जाओ। एक ही टॉपिक पर बात करके सामने वाले को पकाओ मत। इससे होगा ये कि सिर्फ आप ही सवाल नहीं पूछते रहोगे, बल्कि सामने वाला भी आपसे कुछ और पूछने या जानने के लिए क्यूरियस होगा। स्प्रिंकल अ लिटिल ह्यूमर। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो या इवन स्माइल करा सकते हो तो लोग आपके साथ हुई कन्वर्सेशन को उनके दिमाग में याद रखते हैं और वो आपको एक इंटरेस्टिंग और कूल पर्सन समझते हैं जो पहली कन्वर्सेशन में डीप या गहरी बातें करने नहीं लग जाता। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस किलिंग हार्मोन है, और जब आपकी वजह से कोई खुश या अच्छा फील करता है तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खासकर तब जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाए क्योंकि ये उनके लिए भी नया है। इसी सिचुएशन को लाइटन अप करने के लिए आप नेचुरल ह्यूमर का यूज करो। ये याद रहे कि आप उसे बहुत ज्यादा ना करो। ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को हंसने के लिए फोर्स कर रहे हो। याद रखो कि आपको इंटरेस्टिंग बनना है, ना कि जोकर जो हर बात पर जोक मारने की कोशिश कर रहा है। आपको जहाँ जरूरी है सिर्फ वहीं हल्का सा उससे रिलेटेड कुछ फनी बोलना है, ऐसे जोक या कोई बात जो सामने वाले के चेहरे पे स्माइल लेके आए। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। इस बात को हमेशा याद रखो कि लोगों को ना पीपल प्लीजिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी कही हर बात से एग्री करोगे तो ये कन्वर्सेशन को बहुत बोरिंग बना देगा। किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी को जरा भी नहीं छुपाना है। ये आपको बहुत ही वीक और लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बारिश नहीं पसंद तो सामने वाला बारिश को कितना ही रोमांटिसाइज कर रहा हो, अगर आपको नहीं पसंद तो बस नहीं पसंद। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बहस करने की। बस अपना ओपिनियन बताओ और स्माइल करो। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप हर उस चीज से एग्री करोगे जो सामने वाले पर्सन को पसंद है तो वो आपको पसंद करेगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो आपको बोरिंग और पीपल प्लीजर समझेगा। आपको रियल बन के रहना है, कुछ और बनने का ट्राई नहीं करना, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, वो फेकनेस को यूं ही पहचान जाते हैं। सिंपली जब आप सामने वाले के व्यू पॉइंट्स के साथ एग्री ना करो तो आपको विद रिस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करना है, जो कन्वर्सेशन को रिस्की तो बनाता है लेकिन लोगों को ऐसी कन्वर्सेशन हमेशा याद रह जाती है। अब आपने कन्वर्सेशन को लंबा खींच लिया है, लेकिन क्या हो अगर आपको कन्वर्सेशन एंड करनी ही नहीं आती। आप इसके बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा आपका लास्ट इंप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले कि सामने वाला बोर होकर खुद जाने के रास्ते तलाश करने लगे, आपको एक अच्छे तरीके से खुद कन्वर्सेशन को एंड कर देना है, और इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्यूचर मेंशंस। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटा के फ्यूचर पर शिफ्ट करना है, जो कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली एंडिंग की ओर ले जाएगा। और हाँ, ये याद रहे कि कन्वर्सेशन के आखिर में उनका नाम लेना मत भूलना, ताकि जब कन्वर्सेशन खत्म हो तो लास्ट चीज जो उनको याद रहे वो आपके मुंह से निकला हुआ